नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सेट पेपर हैं। आपके लिए इस वीडियो में 100 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में है। इसमें 2018-2019 का करंट अफेयर्स भी है और जीके के क्वेश्चंस भी हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में, क्योंकि सभी एग्जाम में 2018-2019 के ही करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। 2020 बहुत ही रेयर 20% क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। समझदार के लिए सारा काफ़ी है, बाकी आप इतने साल से तो तैयारी कर ही रहे हैं, तो कुछ तो समझदारी आप में भी होगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष जी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के नोवाक जोकोविच पुरुष एकल विजेता बने हैं। निम्नलिखित में से जोकोविच जो है कौन से देश से हैं? तो जोकोविच जो है सर्बिया से हैं। मनोहर पारिकर के पश्चात गोवा का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो प्रमोद सावंत जी को मनोहर पारिकर के पश्चात गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? तो 4.42 निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक है। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। पाकिस्तान के प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुमन कुमारी जी पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश थी। गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो न्यूयॉर्क में गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं है? तो यहां पर ऑप्शनल होगा और ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का कारण SO इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्न में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 2024 के ओलंपिक खेलों की जिम्मेदारी जो है ये उठा रहा है पेरिस, जो कि फ्रांस में है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख लिया है? तो कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर जो है नूर सुल्तान रख लिया है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो महात्मा गांधी जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है महात्मा गांधी जी ने जो है इंडियन ओपिनियन पत्र जो है समाचार पत्र आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो के सिवान जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। अच्छा, एसओ का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड, माफ करिएगा, सल्फर ऑक्साइड। किस चार्टर्ड द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1833 का चार्टर्ड के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल जो है भारत का गवर्नर जनरल बना। मीन वर्ग से संबंधित इनमें से कौन नहीं है? तो सिल्वर फिश जो है मत्स्य वर्ग से संबंधित नहीं है। कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? तो पल्मोनरी धमनी जो है ऑक्सीजन रहित रक्त लेकर जाती है। तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे? तो संभवनाथ तीसरे जैन तीर्थंकर थे। 2018-19 के लिए फिक्की के अध्यक्ष कौन बने थे? तो संदीप सोमान्य 2018-19 के लिए फिक्की के अध्यक्ष बने थे। विधायिका का गैर सदस्य जो मुख्यमंत्री बनता है तो कितने समय के अंदर उसे विधायिका का सदस्य बनना अनिवार्य है? तो 6 माह के अंदर उसे विधायिका का सदस्य बनना अनिवार्य है। मंगल रोवर मिशन नासा द्वारा कब लॉन्च होगा? तो 2020 में मंगल रोवर मिशन नासा के द्वारा लॉन्च हुआ। मानव का दुर्व्यापार तथा बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध जो है अनुच्छेद 23 में है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। विद्युत मोटर बदलती है विद्युत ऊर्जा को किसमें? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समानांतर है? तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है पूर्वी तट के समानांतर है। कौन सा थर्मल पावर बिहार में नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा औरैया थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है। भारत की विधि निर्मात्री सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो संसद भारत की विधि निर्मात्री सर्वोच्च संस्था है। मुरलेन राष्ट्रीय बाग किस राज्य में है? तो मुरलेन राष्ट्रीय बाग जो है मिजोरम में है। माद्रा प्रजनन अंग का भाग कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शनल होगा, शुक्रवाहिका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में के वेणुगोपाल कौन थे? तो महान्यायवादी थे ये। हिट रिफ्रेश के लेखक निम्न में से कौन थे? तो सत्या नडेला इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा।
पलानी पंचामृतस मिष्ठान का संबंध तमिलनाडु से है, इसे क्या प्रदान है? तो पलानी पंचामृतम मिष्ठान संबंध जो है इसे तमिलनाडु में जीआई टैग प्राप्त है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये भी ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय जी। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो संसद इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? तो विलियम बेंटिक ने ठगी से उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं हस्ताक्षरित किसके बीच में हुई थी? तो अंग्रेजों और गोरखा के बीच में, अंग्रेज और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि 1816 में हस्ताक्षरित हुई थी। इनमें से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो 4.4 या 5 बिलियन वर्ष पृथ्वी जो है पुरानी है। ऑप्शन के हिसाब से आंसर है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो बिहार चंपारण में भी है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। ये प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया। निम्न में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन स्प्रिंट है, मतलब इसका आंसर नहीं है। इसका मतलब ये आंसर जो है एग्जाम से हटा दिया गया, हालांकि इसका आंसर है लेकिन अभी इसको छोड़ते हैं हम। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल का संबंध किस अनुसूची से है? तो 10वीं अनुसूची से है। इसरो द्वारा, मैंने क्या डायरेक्ट इसके ऑप्शन हटा दिए, इसीलिए क्वेश्चंस को पढ़ने में थोड़ा सा अलग फील हो रहा है। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहां पर किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। निमारी किसकी नस्ल है? निमारी गाय की नस्ल है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में हुआ था। #PowerOf18 निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ट्विटर के द्वारा लॉन्च हुआ था। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या था? तो 76वां था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को ग्रह की सूची से निष्कासित कर दिया गया था? तो 2006 में प्लूटो को ग्रह की सूची से निष्कासित कर दिया गया था। कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो चिनूक यूएसए की स्थानीय पवन है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है? तो औरैया, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो बॉडी बिल्डिंग से संबंधित थे। मनुष्य के शरीर के किस अंग से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से। संसद के प्रथम लोकपाल बिल का पेश किया गया था? तो संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो है 1967 में पेश हुआ था। जैगरोस पर्वत कहां पर है? तो जैगरोस पर्वत ईरान में है। निम्नलिखित में से 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी उपाधि वापस लौटा दी थी। राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकती है? तो 14 दिन के लिए रख सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 51 क में है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन। सेविका मुख्यालय कहां पर है? तो सेविका मुख्यालय मुंबई में है। कौन सा विषय संघीय सूची से सम्मिलित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन संघीय सूची से सम्मिलित नहीं है। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास कौन सा होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति होता है। भारत ने किसे सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था? तो इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए समुद्र मैत्री ऑपरेशन चलाया था। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तारों के टिमटिमाने के कारण अपवर्तन है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। सितंबर 2019 में राजस्थान का नवनियुक्त राज्यपाल कौन? तो कलराज मिश्र जी बने। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? तो नागालैंड में किया जाता है। भारत का संविधान निम्न में से कौन सा याचिका का उल्लेख नहीं है? तो आदेश का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसकी कृतियों का निर्वहन कर सकता है? तो अनुच्छेद 65 के तहत। कौन सा कर्जन का योगदान नहीं था? तो सती प्रथा पर रोक लगाना। ये ऑप्शनल क्वेश्चन था। 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन कर रहा था? तो जापान कर रहा था।
समाचार पत्र रफ्त गुफ्तार सच बताने वाले का संबंध किस धर्म सुधार से है? तो पारसी धर्म सुधार से है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय का कौन सा रूप उल्लेखित नहीं है? तो कानूनी रूप उल्लेखित नहीं है। चार्ल्स वुड का डिस्पैच निम्न में से किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ग्राम सभा का गठन कब हुआ? तो नवंबर 1946 में हुआ। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या है? तो वोल्ट है। निक्षय पोषण योजना का संबंध किस बीमारी से है? तो टीबी से है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? तो ब्रोमीन। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। खम से किस देश की स्थानीय पवन है? तो मिस्र की स्थानीय पवन है। पेन ड्राइव पर माफ करिएगा, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या है? उसका नाम तो जनरेटर या जनित्र। कौन मानव जीवन में सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो गौतम बुद्ध देते हैं। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2009 से किसे सम्मानित किया गया? रवीश कुमार को किया गया। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 26 संबंधित है। कौन सा सूत्र चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो CaCO3। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वैरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो झेलम का उद्गम स्थल है। लोथल किस नदी के तट पर स्थल है? तो लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो भाला फेंक से संबंधित है। मयूर सुर्खियों में रहा जिसे GI टैग प्राप्त है, यह क्या है? तो मयूर एक गुड़ है। सार्क के सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान नहीं होगा। बुकर पुरस्कार विजेता अन्ना बर्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो अन्ना बर्स ने मिल्क मैन पुस्तक को लिखा था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजनबाई किससे संबंधित है? गायन के क्षेत्र से संबंधित है। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। 13वीं ईस्ट इंडिया समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में शामिल कौन नहीं था? तो जॉर्ज स्मिथ शामिल नहीं थे। मालविकाग्निमित्रम लेखक कौन है? तो मालविकाग्निमित्रम के लेखक जो है कालिदास जी हैं। करकोटा राजवंश का संबंध कहाँ के इतिहास से? जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। जल राशि जो स्पेन और फ्रांस के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है कौन सी है? तो विश्के की खाड़ी। सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन थे, डायरेक्ट वन लाइनर में कन्वर्ट किए मैंने, इसीलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस पढ़ने में आपको कंफ्यूजन लगा होगा। बाकी अगर आराम से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। मुझे जल्दी वीडियो खत्म करना था जिससे आपका कम टाइम खत्म हो, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी पढ़े। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जो भी एग्जाम हुए हैं उसी के क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर पढ़ लें। आगे भी आने के फुल चांस है, आपके नंबर अच्छे हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।